नमस्कार, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अनिल। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे डॉक्टर जो हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रतीक कुमार आर्थो सर्जन जी की, जिन्होंने अपने अनुभव और कुशलता से कई मरीजों के स्वस्थ जीवन का तोहफा दिया है। और आज हम उनसे जानेंगे हड्डियों और जोड़ों की उन बीमारियों, दुर्घटनाओं से प्राथमिक उपचार और स्वस्थ हड्डियों के लिए सही जीवन शैली के बारे में। इससे पहले कि हम बातें करें, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्ते। सर, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन हमारे श्रोताओं को दें। जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक कुमार है जी। मैं एक कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ रीजेंसी हॉस्पिटल गोरखपुर में। जी। मुझे इस फील्ड में ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट करते हुए ऑलमोस्ट 5 साल हो चुका है। जी। मेरी स्पेशलिटी है अभी मैं कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा सर्जरीज, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो बच्चों के विकृति होते हैं उनकी डिफॉर्मिटी करेक्शंस, जी। इन सब चीज़ों में मैं फ़िलहाल में काम कर रहा हूँ। जी। जी जी हाँ सर, सबसे पहला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि आर्थो सर्जन का काम क्या होता है और किन किन समस्याओं का इलाज आप करते हैं। जी, तो ऑर्थोपेडिक्स अगर हम बात करें तो ऑर्थो 2 वर्ड से बनता है, ऑर्थो एंड पेडिक्स। ऑर्थो मीन्स हड्डी, जी। पेडिक्स मीन्स सीधा करना। जी। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के ये वर्ड बना है। जी। तो सरल भाषा में कहे तो मेरा काम है हड्डियों को सीधी रखना। जी। ठीक है, तो इससे ऑर्थोपेडिक्स होता है। बट आज के डेट में सिर्फ हम फ्रैक्चर ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं है। जी। आज के डेट में जो रिसेंट हमारे पास डेवलपमेंट्स हैं उसमें हम लोग नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं आर्थराइटिस, सीवियर आर्थराइटिस के पेशेंट्स में, जिनका कूला खराब हो जाता है उनका कूला बदला जाता है, जिनको पीठ से संबंधित बीमारी है, नसों की संबंधित बीमारी हैं, जिनको स्लिप डिस्क हो गया है, जी। उससे उससे संबंधित इंजेक्शंस की टेक्निक्स आज के डेट में अवेलेबल हैं जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम सर्जरी को बहुत समय तक डिले कर पाते हैं। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हड्डियों फ्रैक्चर होने के बाद अगर हड्डियां जुड़ नहीं रही हों तो उनको बोन ग्राफ्टिंग या बोन मैरो इंजेक्शन या फिर एलिजारो एक पद्धति है जिसके थ्रू पुराने से पुराने 10 साल 15 साल पुरानी जो हड्डियां नहीं जुड़ी हैं, जी। जो लोग लंगड़ा कर चल रहे हैं, जिनके पैर में छोटा बड़ा है, इन चीज़ों को भी हम आज के डेट में यहाँ पे गोरखपुर में ही ठीक कर पा रहे हैं। जो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी है, जैसे जिनका घुटने का लिगामेंट टूट गया है या कंधे में लिगामेंट की इंजरी हुई है, उन चीज़ों को भी हम दूरबीन की विधि से बिना चीरे के, छोटे से छोटे चीरे, 1 या 2 चीरे से, टाँकों से आज उनकी ट्रीटमेंट हम लोग कर पा रहे हैं। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आजकल कम उम्र में घुटनों और कमर में दर्द की समस्या बढ़ रही है। जी, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। जी, तो सबसे पहले कि ये जो समस्याएं हैं पहले होती थी कि भाई 50, 55, 60 साल के लोगों को कमर दर्द, घुटनों में दर्द स्टार्ट होता था। जी। आज के डेट में ये बहुत पहले होने लगा है। इसके कुछ जो प्रमुख कारण हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे अंदर में फिजिकल एक्टिविटी की कमी होना। जी। आजकल हमारा लाइफस्टाइल है कि 8 से 10 घंटे हम बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा कोई दैनिक जीवन में हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करना हम लोगों ने छोड़ दिया है। जी। ठीक है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। जी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर हम लोग कर रहे हैं, जिससे क्या है कि जो बाहर का एक्सपोजर है, जो सनलाइट का एक्सपोजर है, वो कम हो गया है। उससे क्या होता है कि सबसे पहली जो मुख्य कारण है, विटामिन डी की कमी होने लगती है। जी। एंड वो बहुत हद तक बैक पेन का कारण बनता है। जी। दूसरा है B12 की डेफिशिएंसी होना। B12 जो विटामिन है, ये भी आज के डेट में बहुत कॉमन है। 90 से 95% लोगों में विटामिन D3 और B12 की डेफिशिएंसी मिलेगी, जिनको लोअर बैक एक की शिकायत है। जी। फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से क्या होता है, स्लिप डिस्क की कंप्लेंट्स बढ़ गई हैं, क्योंकि आपकी पीठ की मसल्स समय के साथ कमज़ोर होने लगती हैं। जी। जो मोबाइल का एडिक्शन हो रखा है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं, सारे सीरियल्स फ़ोन पे देख रहे हैं, तो गर्दन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आ रही है। उसकी वजह से गर्दन और कंधों में जो सर्वाइकल की समस्या जो बोलते हैं, वो आज के डेट में यंग पॉपुलेशन को ज़्यादा की है। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए डाइट और लाइफ स्टाइल की किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जी, तो सबसे पहले किसी भी बीमारी के लिए जो 2 से 3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट थिंग होता है कि परहेज करना। जी। ठीक है, अगर आपको घुटनों में दर्द है
तो कुछ परहेज आपके डॉक्टर साहब बताएंगे जिसको आपको फॉलो करना होता है। जैसे कि घुटनों के दर्द में नॉर्मली बताया जाता है कि चुक्का मुखी नहीं बैठना है, जी सीढ़ी जो दिन में जो 20 बार 30 बार अप डाउन कर रहे हैं उसको कम करना है। जी ठीक है, तो पहला चीज होता है परहेज, कि अगर आपको कोई समस्या हो गई है तो उसको रोकने के लिए जो चीजें वो कर रहे, जिस कारण से वो हो रहा है उसको आप पहले रोक लें। दूसरा होता है कि व्यायाम। तो व्यायाम आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हड्डियों की बीमारियां हड्डियों की वजह से बहुत कम होती है, आसपास की मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से ज़्यादा होती है, जी और उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो, बीमारी संबंधित एक्सरसाइज या फिर जो जनरल एक्सरसाइजेस जैसे हम लोग के स्कूल में पीटी जी। के समय सिखाया जाता था, वो चीज़ें भी अगर आज के डेट में हम कंटिन्यू करें तो बहुत सी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमको होंगी ही नहीं। जी सर, अब चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे करना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप ये क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वे लंबे समय तक हड्डियों और जोड़ों की सेहत को बनाए रखें। जी, तो ये सब बात का सार में अगर हम बात करें जो भी मैंने बताई, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, आप एक्टिव रहें। भगवान ने शरीर चलने फिरने के लिए बनाया है। आप अपने वजन को कंट्रोल करें, आप हर तरह का थोड़ा 10 मिनट ही सही आप उस पर एक्सरसाइज करें। आपको समस्या हो तो इधर उधर के उपचार करने से बेहतर है कि आप एक सही सलाह लें, क्वालिफाइड डॉक्टर से मिले जी और उनकी सलाह को फॉलो करें। जहां ऑपरेशन की आवश्यकता है वहां ऑपरेशन से हिचकना नहीं है, जहां दवा दारू की आवश्यकता है वहां दवा पे भी काम चल जाता है। जो बीच में फिजियोथेरेपी की अगर एडवाइस आपको मिल रही है तो उससे भी काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। मैं एक चीज़ बहुत बारीकी से कहना पड़ूंगा कि भले ही हम ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, लेकिन हर चीज़ में ऑपरेशन हम एडवाइस नहीं करते हैं। जी ऑपरेशन हम तभी एडवाइस करते हैं जब उसकी एब्सोल्यूट ज़रूरत हो, तो उस चीज़ से भय नहीं खाना है। अगर आपको संदेह है कोई भी चीज़ है तो आप आराम से अपने डॉक्टर से बात कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए, उस संदेह को दूर कीजिए। तभी आपका जो हड्डी से रिलेटेड जो भी समस्या है, नसों से रिलेटेड समस्या है, वो आप अच्छे से आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया। थैंक यू।